अभ्यर्थी पास हुए थे। इनकी ट्रेनिंग जयपुर के आरपीए, किशनगढ़ और जोधपुर में चल रही है। इनमें से 50 ट्रेनी एसआई अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कुल पास अभ्यर्थियों का 5% है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो 95% शेष ट्रेनी एसआई का भविष्य खराब हो जाएगा, जबकि कई आरोपी एसआई अभी भी एसओजी के रडार पर हैं। साइकिल की और मैं पंचर बनाकर मैंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। जब मेरा बच्चा 10वीं में आया तो उसने स्कूल को टॉप किया, तो उसके प्रिंसिपल वगैरह मेरे काम करते हुए दुकान पर आए, मैं काम कर रहा था तो अगर कहा कि साहब आप ऐसा काम करते हो और आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो हम इसको ये मिठाई का डब्बा लाए मेरे को। मैंने कहा साहब मेरे तो स्थिति मतलब जैसा भी था मैं मजदूरी करके, बोला मिठाई लो और हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने मेरे बच्चों को 12वीं तक स्कॉलरशिप दी, उसके बाद पढ़ाई करी। फिर उसने ये कहा 2018 की वैकेंसी में उसने ये एसआई की भर्ती में 0.68 से रह गया वो। तो मैंने कहा बेटा हताश मत हो, हिम्मत मत हार, दोबारा फिर मेहनत कर। हमने कोई भर्ती को रद्द करने की मांग नहीं करी, हमने किसी तरह का कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया। हमने हमारे बच्चों को समझाया कि बेटा तेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई, फिर मेहनत कर। उसने फिर 2021 का पेपर दिया और 106 रैंक लाकर उसने टॉप किया। और आज 11 महीने से उसकी कमर में दर्द होते हुए भी ट्रेनिंग दे रहा है, घोड़े से गिर गया तो ट्रेनिंग दे रहा है। रात दिन सुबह 4 बजे से शाम को 11 बजे तक मेहनत करता है। पूरा परिवार मतलब लगा हुआ है उसके लिए। और हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा बेसिक सहारा नहीं है। हमारी ये माता जी ये रात दिन दुआ कर करके कि मेरा बेटा मेरा पोता, आज अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली सामूहिक रूप से आत्मदाह करेगी, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फौज में नौकरी करके आए थे, हाँ, फिर मेहनत करके सफल हुए। फिर सफल हुए मेहनत करके। तो अभी क्या स्थिति है, ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग चाहे मगा हक चाहिए, मैंने मगा हक चाहिए। हक नहीं देगी तो अब अड़े दम तोड़ देंगे। उसका सब वो चाहिए ना। हमारे पापा ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत उनसे क्यों छीनी जा रही है? उनका लोग लेकिन गिरफ्तार हो रहे हैं, सारी चीज हो रही है, ये सवाल उठा कीजिए ना, आप कीजिए ना। चोर है ना तो गिरफ्तार करो, सजा दो। जो गलत है उसको पकड़ा जाए, सजा दी। गलत है जी को सजा दो, फांसी लटकाओ। पर हमारे लेकिन जो मेहनत करके सफल हुए, हाँ बी को न्याय दो। भी का हाँ बी के साथ न्याय दो। कैसे चाहते हैं? न्याय करे सरकार, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उनका हक आज उन्हीं लोगों की वजह से हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। अगर कुछ लोगों ने ये नहीं किया होता गलत काम तो उसके लिए आज हमको भुगतान नहीं करना पड़ता। रोज आप लोगों को शक की नजर से देखा जाता है? जी हाँ, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी को क्या जवाब दें, हमारे बच्चों को क्या जवाब दें? वो हमसे पूछते हैं तो हम उनको क्या मेहनत करते थे? आपके जो सफल अभ्यर्थी क्या नाम? मेरे हस्बैंड है, वो एक्स आर्मी मैन है। उन्होंने आप देख लो 2018 से तैयारी में लगे हुए हैं। 3 उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्शन पाया है और ये 4थी राजस्थान की गवर्नमेंट की जॉब थी। तो क्या इतनी कोई कर सकता है? अगर काबिलियत नहीं है तो यहाँ तक कोई पहुँच सकता है क्या? कोई एक सरकारी नौकरी भी पाना मुश्किल होता है। अगर 7 सरकारी नौकरी किसी ने पाई है तो काबिलियत तो रही होगी ना। तो उसके लिए हम भुगतान क्यों करें? कुछ लोगों के लिए हम क्यों अपना अधिकार छोड़ें? इन सभी परिवारों की कहानियां अखबारों में छपी थी कि कैसे संघर्ष करके एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक पंचर सुधारने वाले का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक रिटायर्ड फौजी, एक रिटायर्ड नेवी का आदमी, तमाम मुश्किलों से लड़ने वाली बेटियां सफल हुई थी। और आज जब सफल होने के बाद में यहाँ पर इनकी सफलता का फल मिलने का वक्त आया है, तब कि पेपर लीक होने की वजह से भर्ती के रद्द करने की नौबत आ गई। ये सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से मुश्किलों के साथ में सफलता हमें मिली, दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप शेषी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं पुष्कर स्थित